ये हिस्ट्री काफ़ी पहले से शुरू होगी. Before we had agriculture, we were hunter-gatherers. Again, humanity generally. जो forage किया या animal मारा वो खा लिया, and that was basically the way humanity lived. और nomadic थे, obviously you go wherever the food is. So you're traveling, you're not really attached to land. आप जा रहे हो with your own family, your own clan, and just traveling from between different places. इस situation में, let's say आपके पास आपने bison मार दिया या कोई बड़ा animal, and now you have a lot of food. उस खाने का आप क्या करेंगे? Generally speaking, you distributed it. So, because क्या करेंगे? आप खराब हो जाएगा. If you have a clan or community that is close enough, you distribute the food. It just makes sense. आपने खा लिया. There's no point in keeping the meat. वो 2 दिन बाद खराब हो जाएगा. Also, self-preservation side से, you don't know how long it will last. So the sooner you just distribute it, the better it is for your whole community. वरना कोई भी बीमार होगा, it'll come back to you. Generally speaking, sort of bonds between clans बहुत ज़्यादा in your community that's moving in different places. There's close cultural bonds, but very small communities being formed around this sharing kind of dynamic. ये बहुत नीचे आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी. Again ये उस तरह का ग्राफ है जिसमें एप्पल अपने कीनोट्स में देती है जिसका कोई नंबर्स नहीं होते, but generally speaking डायरेक्शन नज़र आ रहा होता है. So अगर हम देखेंगे in terms of what resources humans were taking, तो relatively बहुत कम है. टाइम बहुत ज़्यादा गुजर जाता है. You could probably be around for a million years like that and not run out of resources. उसके बाद हम agriculture discover कर लेते हैं around 10,000 years ago. इससे क्या behavior change होते हैं? Again, in these communities क्या difference आया lives में आपकी? Sure, more surplus. People stay in one place, property rights. Yeah, yes. So you stay in one place, land becomes more important. Potentially owning the land becomes more important. That's basically it. Ability to grow food. Excess food आ गया, ज़्यादा grow कर लिया, you can now keep it. Quality of life generally improves. खाना आपके लिए ज़्यादा readily available है, आपको और अपनी life कम danger में डालनी पड़ रही है to get calories. Connection to land becomes important, but because of that, ownership of land also becomes important. क्योंकि अब आपने एक land ढूंढ लिया जो बड़ा fertile है, अब वहाँ बैठ जाते हैं अपनी community के साथ, आप कहते हैं यहीं से मैंने अब खाना है और ये land protect करना है. उसकी वजह से कुछ हद तक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी स्टार्ट्स, बिकॉज आपका लैंड ज़्यादा फर्टाइल है, आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी कम्युनिटी में भी रिच होती रहती है और वो कम्युनिटी आप और छोटी करना चाह रहे हैं ताकि वो कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो. जनरली स्पीकिंग समबडी हू डजंट हैव मोर फर्टाइल लैंड हैज़ अ लोअर चांस ऑफ सर्वाइविंग अ फैमिन फॉर इंस्टेंस. तो ओवर टाइम आप एक डिफरेंट किस्म की डिस्पैरिटीज़ बढ़ रही हैं, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है. उसी ग्राफ पे थोड़े से ऊपर हमने लाइन डाल दी है. अब हम थोड़े से ज़्यादा तेज़ रिसोर्सेज निकाल सकते हैं लैंड से और नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, पर फिर भी काफ़ी लीनियर फंक्शन है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इनको नहीं इंक्रीज़ कर सकते. अच्छा, लेकिन आपके पास अब लैंड है, आप काम तो नहीं करना चाहते लैंड पे, बड़ी मेहनत है, तो आप कहते हैं कि हम दूसरों को हायर कर लेते हैं. सो यू स्टार्ट हायरिंग अदर पीपल ताकि उस लैंड की प्रोडक्शन बढ़े. आपके पास लैंड है, अगर आप अकेले लगे रहेंगे तो उसमें से यू कांट इवन यूटिलाइज द रिसोर्सेज इट कैन गिव यू, सो यू मैक्सिमाइज देम बाय हायरिंग अदर पीपल. यू बिकम रिचर. अच्छा, इसमें इज देयर अ लिमिट टू हाउ रिच यू कुड बी विद दिस सॉर्ट ऑफ मॉडल? सो देयर इज अ लिमिट, लाइक आपका लैंड बढ़ सकता है, पर फिर भी देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन अपर लिमिट फॉर हाउ much you can grow और आप कितने पैसे कमा सकते हैं उस लैंड से. Basically that point. You can't have infinite farm animals or infinite land or infinite crops from the same land. And you also can't trade them for the things you want at the right time. आपने crop grow कर लिया, अब आपको let's say उसके बदले में आपको कोई farm animal चाहिए, उस वक्त वो available नहीं है. आपका crop ख़राब हो रहा है लेकिन farm animal available नहीं था, so आपकी जो value आपने निकाली land से resource use किए, you can't actually turn them into value that you want, which might have been the farm animal or whatever the case might be. And over time their value diminishes. How do we solve this problem? अगर ये problem है उस ज़माने की, फिर लोगों ने क्या किया? You create currency. Because then suddenly आप जितने मर्जी animals, जितना मर्जी चीज़ें उगाएं, उनको आप currency में convert करें. So your ability, upper limit बढ़ गई है, आप कितने अमीर हो सकते हैं. And you also have much more time. You can just keep the money. आप अभी नहीं खर्चना चाह रहे, you keep building it on. आप कहें 5 साल बाद मैं बड़ा land खरीद लूँगा. Whereas उस पहले वाले तरीके से you probably couldn't have made such big investments. And you can buy gold and other precious gems and whatever else humans feel is valuable. And also get power potentially अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं. More time, more time, more money. More problems नहीं डाला मैंने यहाँ. अभी वो बाद में आएंगे. अच्छा, इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमने ख़त्म कर दिए. वो ये था कि जो पहले आपके पास एनिमल था या क्रॉप था उसके रिटर्न्स डिमिनिशिंग थे, जितनी देर वो रहता है उतनी देर वो वैल्यू कम होती रहती है. अब हमने वो ख़त्म कर दिया. पर इसका भी लेकिन रेट ऑफ रिटर्न समवट लीनियर ही है. आप जितना उगाएंगे उतने पैसे लेंगे, वो आप
मे बी कर्व लाइन ऊपर चली गई है लेकिन एक्सपोनेंशियल नहीं है, लीनियर जा रहे हैं हम। इसके बारे में हम क्या करें? वी क्रिएट बैंकिंग और उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट्स। बिकॉज नाउ हम ये कहते हैं यार मैंने ये चीज़ बेची 10,000 वट एवर करेंसी है वो मेरे पास आई, अब वो 10,000 ही रहेगी जब तक मैंने उसको यूज़ ना किया। मैं ऐसी जगह पे रखवा देता हूँ जहाँ वो साल बाद 11,000 हो जाएगी और फिर उसके बाद उसके ऊपर होगा 121 12,100 एंड सो ऑन हो जाएगी एंड आई एम जस्ट गेनिंग इंटरेस्ट ऑन द प्रीवियस मनी। मेरी जो पिछली वैल्यू है वो भी नहीं कम हो रही है और मैं और पैसे कमाई जा रहा हूँ। एंड दैट्स वेयर सॉर्ट ऑफ बैंकिंग कम्स इन। हमने वो कर्व ऐड कर दिया उस रिसोर्स यूटिलाइजेशन या एक्सट्रैक्शन में ओवर टाइम। यू ऑल्सो देन स्टार्ट कम्पीटिंग फॉर रिसोर्सेज ज़्यादा, बिकॉज अब ज़्यादा इंसेंटिव है आपके पास लैंड एक्सपैंड करने का। तो आपका अपने लैंड को आपने पूरा कर लिया, अब आपके पैसे आ रहे हैं, कह रहे हैं उनका लैंड भी ले लो और आहिस्ता आहिस्ता आपने ज़रा कब्जा शुरू किया अपने लैंड के आसपास बिकॉज यू वांट टू गेट मोर रिसोर्सेज एंड यू वांट टू प्रोड्यूस देम क्विकर। अब हम क्या करें? यस, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। हमने कहा कि एक अपर लिमिट रीच कर ली हमने इन टर्म्स ऑफ हाउ मच वी कैन एक्सपैंड एंड हाउ रिच वी कैन गेट। लेट्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मशीन्स दैट कैन create much more value than the laborer or any of the people that we could have hired. वो किया, faster production, faster accumulation of wealth, जल्दी चीज़ें बन रही हैं, जल्दी हमें पैसे मिल रहे हैं। अगेन वो compounding interest exist करते हैं, अभी I'm getting more money and it's making more money, getting progressively richer. ज़्यादा डिमांड फॉर गुड्स भी है, लोग पैसे कमा रहे हैं फैक्ट्री में काम करके, उनको और चीज़ें चाहिए, मैं उनके लिए और चीज़ें बनाता हूँ। सॉर्ट ऑफ दैट साइकिल कीप्स ग्रोइंग। लेकिन अब वो लोकल जगहों पे मैंने चीज़ प्रोड्यूस की, वहीं बेची, अब उससे भी मैंने एक्सपैंड करना है ऐसे कि अच्छा यार मैं इंग्लैंड में बैठा हूँ, ये इंडिया लैंड अच्छा लग रहा है, इधर जाके ज़रा इनकी स्पाइसेस ट्राई करते हैं, वो बेचने की कोशिश करते हैं। इस किस्म की फिर कॉन्क्वेस्ट फॉर जो है प्रोडक्शन वो ज़्यादा हो जाती है बिकॉज नाउ यू कैन डू दिस एंड देयर इज अ नीड टू एक्सपैंड बियॉन्ड योर फैक्ट्री की बाउंड्रीज या योर लैंड की बाउंड्रीज। इसके साथ ही कोइंसाइड करता है फास्टर ट्रैवल और हम लोगों की लाइन जो है वो काफ़ी ऊपर जाने लग गई है और उस लाइन को आगे लेके जाते रहे और इस तरह कनेक्शन बढ़ाते रहे एंड वी इवेंचुअली एंड अप एट a fairly globalized world where everyone's connected. So when social networks came about, let's say early Facebook, early Orchid times, what did they promise? Like what was the promise of social networks? Gives everyone a voice, connects you with friends around the world, builds communities, democratizes business. बहुत लोगों ने अपने businesses बनाए off social media, and I think all of this turned out to be true. And how did Facebook make money? Like how did the monetization work? Yeah, it turned whatever that initial thing was, network connections, into data. That data was turned into money. That's where Orchid and other players weren't initially able to figure it out because they weren't thinking of like what is the thing valuable within this, within the thing that is social networks that can make money. लेकिन जो content है, अगर let's say मैं Facebook हूँ या YouTube हूँ और मैंने content create करना है और मुझे 3 बिलियन लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे हैं, अब सारा कंटेंट अगर मैं बनाई जा रहा हूँ, ये तो टीवी चैनल्स भी कर सकते थे ना कि लाइक उनके पास कंटेंट है, लेट्स गेट पीपल ऑन बोर्ड। वो नहीं कर सके। देयर इज एन अपर लिमिट टू हाउ मच कंटेंट यू कैन पुट आउट देयर। इवन इफ पीपल आर नाउ एडिक्टेड टू दैट, टू सॉर्ट ऑफ योर स्क्रीन्स, योर कंटेंट, it still has an upper limit, so you want to go past it. So we get people addicted to getting attention. So they create the content so that they can get attention. That gets other people's attention. That gets us more data. And sort of we add a loop on top of a loop, and that sort of keeps going. So we create a content, attention, data, persuasion, money loop. Basically, if we start the timeline here, first humans, और यहाँ जाना शुरू होते हैं हर रो में, and each of these dots is 100 years. 200 साल, 300 साल, 400 साल, इधर जाके हम लोग 7500 years पे पहुँच जाते हैं। 75 dots हैं ये। We keep coming down यूँ रोज़ में। यहाँ हम एग्रीकल्चर डिस्कवर करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर से हम आते हैं, कोई एक ऑलमोस्ट कॉलम से कम लगता है, वी क्रिएट मनी। यहाँ एक डार्कर, हाँ यहाँ हम आती रहते हैं, उस पर न्यू मॉनेटरी सिस्टम पे चलते हैं। यहाँ हम बैंकिंग उसको बढ़ाने का फिगर आउट करते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। यहाँ हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे पहुँचते हैं 200 साल पहले। इसके अंदर एक बहुत छोटा सा एंड में रेड डॉट है, वहाँ हम सोशल मीडिया में आते हैं। रेड डॉट का एक पार्ट है विच आई विल कम टू। This is the scale at which we've been working. तो अभी तक मैंने जो sort of बातें की हैं, this is how that's been changing. So again, exponential increase का एक quick see representation है of how the world changes very little and then it changes a lot in much less time.